केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। महाराष्ट्र में इस बजट को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को फ्यूचर इंडिया का बजट बताया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और नॉलेज ड्रिवन बजट है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबकी भागीदारी को तय करता है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, यह गरीबों को आधार, मध्यम वर्ग को राहत और उद्योगों को उभार, बुनियादी सुविधाओं में सुधार और युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। लेकिन आदित्य ठाकरे संतुष्ट नहीं है। यानी कि एक तरफ महाराष्ट्र में वर्तमान वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत सत्ता पक्ष इस बजट को अमृतकाल का सबसे हितकारी बजट बता रहा है, तो दूसरी तरफ एनसीपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री अजित पवार, आदित्य ठाकरे समेत विपक्ष इसे मूल सवालों को नजरअंदाज करने वाला चुनावी जुमलेबाजी वाला बजट बता रहा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हाल ही में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर चुनाव जीतने के लिए महाराष्ट्र से वेदांता, फॉक्सकॉन, टाटा एयरबेस, गिफ्ट सिटी फाइनेंशियल सेंटर ले जाया गया। सूरत को डायमंड हब बनाया गया। जिस महाराष्ट्र से इन उद्योगों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया गया, उस महाराष्ट्र के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस बजट में यह साफ दिखा कि मुंबई को दिल्ली के सामने झुकाना है और फिर अंगूठा दिखाना है। महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां के अपर भद्रा रीजन के विकास के लिए प्लान लाया गया है। राष्ट्रीय बजट में महाराष्ट्र के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। मुंबई का जिक्र तक नहीं हुआ। कर्नाटक का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर चुनाव है। आदित्य ठाकरे से अलग सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र के सहकारिता विभाग और सुंदर इंडस्ट्री के संदर्भ में जो मांग की थी वो पूरी हुई है। सहकारिता क्षेत्र को राहत देने वाला ये बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट के संबंध में जो इतना बड़ा बजट रखा गया है, वो देश में महाराष्ट्र के अलावा और कौन सा राज्य सबसे ज्यादा लाभार्थी होने वाला है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इन क्षेत्रों में जो निवेश बढ़ाया गया है, उसे सीधे सीधे महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि महाराष्ट्र ही देश का सबसे ज्यादा औद्योगिकीकरण वाला और शहरीकरण वाला राज्य है। यह बजट महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनों का मैन्युफैक्चरिंग हब है। इलेक्ट्रिक वाहनों को सस्ता करने के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया है, उससे महाराष्ट्र को नहीं तो किसको फायदा होगा। इनका विकास होगा तो रोजगार बढ़ेगा। इससे महाराष्ट्र के युवाओं को नहीं, यहाँ के सभी युवाओं का सबसे ज्यादा फायदा होगा। कृषि क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र के स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने बजट को लेकर के अपनी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि शुगर मिल्स के तराजू पर तक डिजिटल इंडिया नहीं हो पाया है, तो खेती किसानी डिजिटलाइजेशन की बातें आसमानी हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसान उठा रहे हैं। किसान खाद, ट्रैक्टर, प्लास्टिक के अलग अलग साधन, कीटनाशक, पंप वगैरह खरीदने में भर भर कर जीएसटी देते हैं, लेकिन उस जीएसटी का कितना हिस्सा किसानों तक लौट कर आता है, ये सिर्फ हवाबाजी नहीं है बल्कि असलियत भी है। खेती किसानी फायदे का धंधा कैसे होगा, ये बताएं वित्त मंत्री जी। राजू शेट्टी का कहना है कि जो दावा किया गया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी कर दी जाएगी, आमदनी दोगुनी नहीं हुई। रासायनिक खाद के दाम दोगुने जरूर हो गए। 2014 में कहा गया था कि उत्पादन खर्च 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दी जाएगी, जितना उत्पादन में खर्च होगा उसका दोगुना दिया जाएगा। क्या हुआ? इससे पहले शुगर मिल्स के वजन कांटे डिजिटल करके हमें लूट से बचाएं, फिर पूरी खेती को डिजिटलाइजेशन करने की बात करें। उतना तो नहीं हो पा रहा है। बातें बड़ी बड़ी हो रही। जो किसानों की शिकायतें हैं उस पर गौर करते हुए अगर आम बजट को एनालिसिस करें तो खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि स्टार्टअप्स की स्थापना की बात कही गई है। इसके लिए युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कृषि निधि की योजना है, इससे किसानों को खेती के नए और किफ़ायती तरीके अपनाने में मदद मिल सकेगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए भी बात कही गई है। लेकिन इन सब का फायदा कितना होगा? पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन पर जोर देने की भी बात कही गई है। एग्रीकल्चर बजट को 20 लाख तक बढ़ाया गया है। आत्मनिर्भर स्वच्छ वनस्पति कार्यक्रम के तहत उच्च स्तरीय उत्पादन बढ़ाने वाले साधन उपलब्ध करवाने के लिए 2200 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान रखा गया है। इनके अलावा 1 करोड़ रुपए किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए हर संभव मदद करने की बात कही गई है। ऑर्गेनिक खेती में कीटनाशक, रसायन, बीज आदि के खर्चे में बहुत कमी आती है। लागत सस्ता होता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के जरिए और खाद बीज से लेकर के मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारियां पहुंचाने तक किसानों को हर संभव मदद की जाएगी। एग्रीकल्चर और एक्सीलेटर फंड के जरिए गांव के युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के अवसर मिलेंगे। कोल्ड स्टोरेज की संख्या और क्षमता बढ़ाने की भी बात कही गई है।
आम के बागों के लिए मिस्थी योजना लाई गई है। मत्स्य पालन विकास के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड की रकम 18.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ा करके 20 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। कुल मिलाकर के कहें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट एक विजनरी और फ्यूचर में ध्यान रख करके बनाया गया बजट है। लेकिन अगर किसानों की भी बात सच है कि हकीकत तो यही है कि अभी तक बहुत कुछ बदला नहीं है। खेती किसानों में तकनीकी में इस्तेमाल करने वाले उत्पादन बढ़ाने के लिए नुस्खे जैसे बातें कहने के लिए अच्छी हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होगा अगर किसानों को उसका सही भाव ही नहीं मिलेगा। हकीकत और ख्वाब में के बीच दूरियां कैसे कम होंगी, ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रख करके बातें की जाए, सपने ना देखे जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सिर्फ उत्पादन ही नहीं, किसानों को उस अनुपात में आमदनी बढ़ाने की भी बात पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। ये तमाम बातें थी जो महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के नेताओं और तमाम जो उससे जुड़े लोग थे उन्होंने सवाल उठाए हैं, और इस पर सरकार क्या कुछ पहल करती है आगे बजट को लेकर के, ये देखना दिलचस्प होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।